कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेसिक सामाजिक विज्ञान का मासिक परीक्षा अगस्त माह का जो पेपर वो लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही जो आपका यहाँ पर समय रहेगा वो आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है। साथ ही आपका सामाजिक विज्ञान पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। नहीं आपको सही प्रश्न करना अनिवार्य है। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं, पहले तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो आपका पहला आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो इसका जो ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन आता है आल्प्स, ठीक है। फिर इसका आपका बात आता है हिमालय, और आपका साथ आता है एंडीज, और द आता है आपका अरावली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, जिससे आपको वो पूरा पेपर यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया गया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका एंडीज हो जाएगा, ठीक है। एंडीज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, पहले करेक्ट आंसर रहेगा एंडीज। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका आपका ऑप्शन आता है सन 1946, और बा आता है सन 1947, सा आता है सन 1948, और दा आता है सन 1949। तो जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका हो जाएगा सन 1946। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। तो आपका पहला आता भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील डॉट डॉट है, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, ठीक है। चिल्का आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है चिल्का, ठीक है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डॉट डॉट है, तो जो आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा वो रहेगा भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, ठीक है। महेंद्रगिरी आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर, ठीक है, महेंद्रगिरी। तो भारत की पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट सतसत, ठीक है। प्रश्न तीसरा आता है सतसत लिखिए, तो पहला आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका दूसरा आता है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के रोवेन द्वीप में कैद करके रखा गया था, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। तो पहला भी आपका सत्य और दूसरा भी सत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न चौथा देख लेते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आता रूस की संसद को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था, ठीक है, ड्यूमा। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है ड्यूमा, ठीक है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता लेबर पार्टी का गठन कब हुआ, तो यहाँ पर लेबर पार्टी का गठन हुआ था 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1900 में। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है 27 फरवरी 1900, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, लेबर पार्टी का गठन 27 फरवरी 1900 में हुआ था। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर आपका प्रश्न 5 आता अति लघु प्रश्न लिखिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। पहला आता है प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था, दूसरा आता संविधान सभा किसे कहते हैं, तीसरा आता है भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न 5 मार्क का जो आपका पहला है, दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ 5, ठीक है, प्रश्न 5 में का जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ, तो इसका आंसर देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य गठबंधन एंटेट ब्रिटेन फ्रांस और रूस और सेंट्रल पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी थे। इटली मई 1915 में और संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल 1917 में एंटेट में शामिल हो गया, जबकि रूस मार्च 1918 में युद्ध से हट गया। ये आपका पहले का आंसर है। फिर जो आपका 5वीं का दूसरा प्रश्न दिया गया था संविधान सभा किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। ये आपका 5वीं का दूसरे का आंसर हो जाएगा। जो आपका तीसरा प्रश्न दिया गया था भारत के संविधान के संदर्भ में
पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। ये आपका 5वें का तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 6 आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला था बांगरा और खादरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का रहेगा। और दूसरा था खूनी रविवार की घटना को समझाइए, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम जो आंसर है इनके वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया गया था बांगर और खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला तो आपका रहेगा यहाँ पर खादर। ठीक, खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जरूरक है। जो आपका खादर बांगर दिया गया था यह उच्च भागों में स्थित प्राचीन बाढ़ क्षेत्रों से बना भाग है। फिर इसका दूसरा अंतर रहेगा यह महीन कणों वाला होता है, जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। और इसका दूसरा आंसर रहेगा इसमें अपेक्षाकृत बड़े कण होते हैं तथा उर्वरक तत्वों की अल्पता होती है। फिर आपका तीसरा अंतर देख लीजिए, जरूर मृदा में गहन कृषि की जाती है और बांगर मृदा में सघन कृषि की जाती है। तो इस तरह से आपका खादर और बांगर ठीक है भूमि में यहाँ पर अंतर कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 6वें का पहले का आंसर है। आप चलिए जो 6वें का दूसरा प्रश्न आपका दिया गया था खूनी रविवार की घटना को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता की क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 लोगों का सामूहिक प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की ओर सेना ने इन निहलते लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका 6वें का दूसरे का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपका हमने पूरा समाज विज्ञान पेपर विद सॉल्यूशन सहित करा दिया। और पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। त्रैमासिक परीक्षा आपकी आने वाली है, तो उसके लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।